द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी दादी आज आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि एक असली चैंपियन की पहचान क्या होती है और नीरज चोपड़ा का वो सुनहरा सफर कैसा था। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफरनामे को जरा विस्तार से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या गांव का एक बिल्कुल साधारण सा बच्चा सच में ओलंपिक गोल्ड जीत सकता है? ये सवाल सुनते ही मन में एकदम से उत्सुकता जग जाती है ना। खैर, इसका जवाब देने से पहले मुझे अपनी एक बहुत ही प्यारी सी याद आ रही है। बस कुछ ही दिन पुरानी बात है। मैदान पर निराशा। हाँ, तो वो बहुत ही सुहावना सा दिन था। हम सब पार्क में गए हुए थे। हमारा प्यारा युवान वहां भाला फेंकने जैसा ही कोई खेल खेल रहा था। जोश तो उसमें कूट कूट कर भरा था, लेकिन उसका निशाना बार बार चूक रहा था। वो बेचारा जितनी भी कोशिश करता, भाला अपनी सही जगह पर पहुंच ही नहीं पा रहा था। मैं कभी अच्छा प्लेयर नहीं बन पाऊंगा। बार बार हारने के बाद युवान बहुत उदास हो गया और अपना सिर झुकाकर बस यही बोला। बच्चों, जब हम बार बार कोशिश करते हैं और सफलता नहीं मिलती तो ऐसा महसूस होना बहुत ही आम बात है। उसकी ये बात सुनकर मैं हल्की सी मुस्कुराई, क्योंकि मुझे उसके उस निराशा में एक बहुत अच्छा मौका दिखा, एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने का जिसने अपनी अथक मेहनत से पूरे भारत का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। ये कहानी है हरियाणा के एक साधारण से लड़के की, हमारे नीरज चोपड़ा। बचपन में नीरज बिल्कुल आम बच्चों की तरह ही थे, बहुत शरारती, और खेलना कूदना तो उन्हें जैसे जान से भी प्यारा था। हरियाणा में बीते बचपन से लेकर भाला फेंकने का खेल देखने, फिर रोजाना घंटों अभ्यास करने और आखिरकार ओलंपिक खेलों के उस बड़े मंच तक पहुंचने का ये सफर कोई जादू नहीं था। ये हमें दिखाता है कि सफलता कोई एक दिन की बात नहीं होती। ये तो बस कदम दर कदम आगे बढ़ने की एक निरंतर प्रक्रिया है। पहला सपना और फिर कड़ी मेहनत। तो हुआ कुछ यूं कि नीरज के जीवन में एक ऐसा जादुई दिन आया जिसने सब कुछ ही बदल कर रख दिया। एक दिन उन्होंने मैदान में बड़े खिलाड़ियों को जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंकते हुए देखा। वो पूरी ताकत से भाले को हवा में दूर तक फेंक रहे थे और बस वो नजारा उनके मन में घर कर गया। उसी एक पल ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही तय कर दी। मैं भी चैंपियन बनूंगा। उसी दिन उसी पल नीरज ने अपने मन में ये बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उनकी वो लगन वाकई कमाल की थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि चैंपियन बनने का फैसला करना तो बस एक बहुत लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा की पहली सीढ़ी होती है। उस दिन जब मैं पार्क में ये सब बता रही थी तो प्यारी सी यावी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, दादी क्या वो एकदम से जीत गए थे? और मैंने कहा, नहीं बेटा, कड़ी धूप हो, भारी बारिश हो या फिर शरीर में दर्दनाक चोटें ही क्यों ना हो, उन्हें रोज घंटों पसीना बहाना पड़ता था। बिना थके, बिना रुके लगातार मेहनत करना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और फिर आया वो सुनहरा ओलंपिक पल। इसी अथक परिश्रम के दम पर नीरज धीरे धीरे भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन गए। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। पूरा भारत टीवी के सामने दिल थाम कर बैठा था। हवा में भी जैसे एक अलग ही जादू, एक अलग ही रोमांच था। मैदान में नीरज आए, उन्होंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और लगन के साथ भाला फेंका। वो भाला हवा को चीरते हुए इतनी दूर जाकर गिरा कि बस कुछ ही सेकंड में ये नंबर 1, ये पहला स्थान हमारे भारत के नाम हो गया। नीरज ने देश के लिए ओलंपिक गोल्ड जीत लिया और पूरा का पूरा स्टेडियम जोरदार तालियों से गूंज उठा। सफलता का असली रहस्य। इस अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत के बाद चलिए हम वापस अपने उसी पार्क में लौटते हैं। ये पूरी कहानी सुनकर छोटे यज्ञ की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उसने बड़ी ही उत्सुकता से मुझसे पूछा, दादी क्या इतनी मेहनत सच में हमारे सपने पूरे कर देती है? मैंने भी उसे बड़े प्यार से समझाया, बिल्कुल बेटा, लगातार मेहनत और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस ही किसी भी इंसान को महान बनाता है। और आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई? ये सुनकर अगले ही दिन युवान फिर से पार्क में अपनी प्रैक्टिस करने लगा। उसने हार नहीं मानी और उसे यूं कोशिश करते देख मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि सच में यही तो एक असली चैंपियन की पहचान होती है। लगातार मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान, यही तो इंसान को महान बनाते हैं। तो अब अंत में बस एक ही सवाल बचता है, क्या हम सब अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अपने सपनों की ओर ऐसे ही कदम बढ़ाते रहिए। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें।